ओम शांति। आज की अव्यक्तवाणी रिवाइज डेट 25 फरवरी 1991। सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना है। कितना सुंदर टाइटल है। हम सभी दिन भर में कितने संकल्प करते हैं। कई प्रकार के संकल्प हमारे मन में आने लगते हैं ऑटोमेटिक। समर्थ भी हैं तो व्यर्थ भी हैं, सकारात्मक भी हैं तो नकारात्मक भी हैं, साधारण भी हैं। लेकिन क्या जो हम सोच रहे हैं क्या वही हो रहा है? लेकिन यदि हमारे सोच पे हमारा नियंत्रण नहीं है तो क्या हो रहा है? कर्म भी वैसे ही होते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो यदि कर्मों को ठीक करना है तो अपने संकल्पों को ठीक करना होगा। और इस ब्राह्मण जीवन की सर्वश्रेष्ठ बात यही है कि बाबा ने हमें सोचना सिखा दिया। बाबा ने हमें श्रेष्ठ संकल्प सिखा दिए, बता दिया कि बच्चे क्या सोचना है, क्या देखना है। बोलने की जरूरत ही नहीं है, संकल्पों से ही हम बात कर सकते हैं। साइलेंस की शक्ति से ही हम अपनी बात को दूर तक पहुंचा सकते हैं। साइलेंस की शक्ति से हम निर्णय ले सकते हैं, हर बात का निर्णय ले सकते हैं। तो इस साइलेंस की शक्ति को हम जितना गहराई तक अनुभव करें। साइलेंस की शक्ति अर्थात ये नहीं कि हम चुप हो जाएं, बिल्कुल मौन हो जाएं। साइलेंस की शक्ति अर्थात हमारा अपने ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल है। हम्म, हमारे संकल्प वही हैं जो हमें लेने हैं। हम सभी बाबा से प्यार करते हैं, जैसे बाबा हमसे प्यार करता है। बाबा जो बोलता है, जैसे देखता है, उसका प्यार हमें अनुभव होता है। हम भी बाबा को बोलते हैं, बाबा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसे निभा कितना पाते हैं? क्या वही कर पाते हैं जो बाबा कह रहा है? तो हमारे सोचने में, बोलने में और करने में अंतर आ जाता है। आज की वाणी बहुत डीप रियलाइजेशन वाली है। कैसे हम अपने संकल्पों पर नियंत्रण करें? जो सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी हम बस सोचा और बोल दिया, क्योंकि बाबा कहते हैं इसलिए बोल दिया। सब बोल रहे हैं इसलिए हमने भी बोल दिया। लेकिन हमारी जो सोच है वो यदि साइलेंस की शक्ति के आधार पर है तो बहुत ही सही और यथार्थ होगी। और जब हम साक्षी होकर के या थोड़ा रुक करके अपने कर्मेंद्रियों पर थोड़ा नियंत्रण देते हुए अपने संकल्पों के आधार पर कर्म करते हैं तो वो कर्म भी श्रेष्ठ होने लगता है। तो बाबा यही चाहता है कि बच्चे तुम्हें यदि प्यार निभाना है तो अपने सोच और कर्म को समान करना होगा। तीन तरह के बच्चे हैं। एक तो कहते हैं कि हम स्नेह करते हैं, दूसरे हैं जो कहते हैं हम स्नेह निभाने वाले हैं, और तीसरे तरह के होते हैं जो कहते हैं जो लवलीन है, जो बाबा के प्यार में समाये हुए हैं। तो हम कौन से बच्चे हैं? तो आइए इस वाणी को हम बहुत महीनता से अपने हर एक संकल्प की चेकिंग करते हुए, कैसे हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमसे पुरुषार्थ नहीं हो रहा, हमारे काम पूरे नहीं हो रहे, हमारा योग नहीं लग रहा, क्योंकि सबका आधार हमारे संकल्प ही है। तो आइए इस वाणी को हम बहुत महीनता से समझते हुए
अपने स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होकर के बाबा के स्नेह में समा करके इस वाणी को अनुभव करेंगे। बहुत प्रैक्टिकल अनुभव कराने वाली वाणी। बाबा बोले, आज बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। स्वराज्य अधिकारी जिसका स्वयं पर पूरा नियंत्रण है, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी ही अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो आज डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा स्वराज्य का समाचार पूछ रहे हैं। हम भी स्वयं को अनुभव करें कि बाबा हमसे हमारे स्वराज्य का समाचार पूछ रहे हैं कि हमारा स्वयं पर, स्वयं के संकल्पों पर, कर्म इंद्रियों पर जो हम कर्म करते हैं, व्यवहार करते हैं, बोलते हैं, उसका समाचार बाबा पूछ रहे हैं। हर एक राज्य अधिकारी का राज्य अच्छी तरह से चल रहा है। तो हम देखें, बस स्वयं को साक्षी होकर देखें। कुछ भी चल रहा हो, चाहे अच्छा भी नहीं चल रहा, व्यर्थ चल रहा है या बहुत अच्छा चल रहा है, जो भी आपके भीतर चल रहा है, जैसी भी आपकी मनोस्थिति है, आप उसे साक्षी होकर देखें और बाबा जो कह रहा है बस उसे मैच करते जाएं, अनुभव करते जाएं। कोई ऐसा नहीं सोचना कि नहीं मेरी स्थिति तो ऐसी है। जब हम साक्षी होके देखते हैं तो अलग होके देख रहे हैं, डिटैच होके बस अपना अवलोकन कर रहे हैं क्या चल रहा है। तो आपके राज्य चलाने वाले साथी, सहयोगी साथी सदा समय पर यथार्थ रीति से सहयोग दे रहे हैं कि बीच बीच में कभी धोखा भी दे देते हैं। हमारे सहयोगी कौन है? ये शरीर हमारा सहयोगी। जैसे कि मैं आत्मा अलग हूँ, ये शरीर अलग। जब मैं शरीर में आ जाती हूँ तो ये शरीर मेरा सहयोगी बन जाता है। इस शरीर में स्थित के द्वारा मेरा मन, बुद्धि, संस्कार कार्य करने लगते हैं। कर्म इंद्रियां, आंख, कान, नाक, मुख काम करने लगता है। तो ये सब मेरे सहयोगी हैं। तो सहयोगी जो होंगे ना, वो वही करेंगे जो मेरे लिए उचित होगा। और यदि वो नहीं कर रहे जो मेरे लिए सही है, इसका मतलब वो मुझे धोखा दे रहे हैं। जितने भी सहयोगी कर्मचारी, कर्म इंद्रियां, चाहे स्थूल में है, चाहे सूक्ष्म है, सभी आपके ऑर्डर में है। जो सहयोगी कर्मचारी हैं, स्थूल यानी ये शरीर, हाथ, पैर, हम्म, सूक्ष्म मन, बुद्धि, संस्कार मेरे ऑर्डर में है। अभी जैसे कि हम प्रैक्टिकल देखें, थोड़ी देर पहले हम योग कर रहे थे, तो योग करते करते हमारी स्थिति कैसी थी? क्या हम जो आपको कमेंट्री दी जा रही थी, जो अफर्मेशन दिए जा रहे थे, क्या आप उसी के अकॉर्डिंग चल रहे थे? क्या मन वैसा चल रहा था? वो हम चेकिंग करें। लास्ट में कहा गया कि थोड़ी देर इसी अवस्था में टिके रहें, साइलेंस में। तो मैसेज हम क्या करने लगे? आप म्यूट हो गए, लेकिन हमें साइलेंस में उस अवस्था को अनुभव करना था। और हमने उस साइलेंस में क्या किया? संकल्प चलाने शुरू कर दिए, मैसेज करने शुरू कर दिए। उस साइलेंस को अनुभव करना है। तो जिसको जिस समय जो ऑर्डर करो, उसी समय उसी विधि से आपके मददगार बनते हैं। जब मन को कहा सही संकल्प लेना, उसे जब जो संकल्प लेना था, अभी हम बैठे हैं मनन चिंतन करने, वाणी को बहुत ध्यान से सुनने, लेकिन मन
कहीं और है, दृष्टि कुछ और देख रही है, घर में क्या हो रहा है ना? या फिर हम हाथ से कुछ और कर्म कर रहे हैं। तो जो हमने ऑर्डर किया, क्या हम वही कर रहे हैं या फिर कर कुछ और रहे हैं लेकिन मन कहीं और है? रोज अपनी राज्य दरबार लगाते हो, राज्य कारोबारी सभी 100% आज्ञाकारी, वफादार, एवर रेडी हैं। क्या हम एवर रेडी हैं सदा कि अभी मुझे जो करना चाहिए, इस मोमेंट मुझे जो करना चाहिए, मैं वही करूं? फिर मैं कहूँ नहीं, मेरा तो मन नहीं कर रहा, ये नहीं कुछ और करते हैं। और जब कुछ और करने लगते हैं, नहीं ये भी नहीं कुछ और करते हैं, तो मन चंचल हो रहा है। तो क्या हालचाल है? अच्छा है, वह बहुत अच्छा है, वह बहुत बहुत अच्छा है। जब हम योग लगाते हैं ना, तो हमारा अपने ऊपर नियंत्रण होने लगता है। हम रुकने लगते हैं। रुकना अर्थात कि एक कहते हैं ना, एक ठहराव आ जाता है भीतर। हम्म, चंचलता जाने लगती है। तो उसी के आधार पर जो हम ठहराव लेकर आते हैं, जो हमें करना चाहिए, एक है ना समझदारी आ गई, मैच्योरिटी आने लगती है। वो योग की शक्ति काम करे कि हमारे इमोशंस के हमारे हमारे नियंत्रण में हो, यानी हम बह नहीं जाएं। कोई पुरानी बात थी, कोई दुख की बात याद आई और हम उसमें बह गए। किसी ने कोई हमें घटना सुनाई और हम उसी के विस्तार में चले गए। तो ये फिर नियंत्रण नहीं हुआ, मेच्योरिटी नहीं हुई। योग का फायदा यही होता है कि इससे हमारा मन शक्तिशाली होने लगता है। किसी के दुख में दुखी नहीं होता, जब बल्कि वो बस डिटैच होके देखता है, जो हो रहा है ठीक है, हो रहा है, कल्याणकारी है, साक्षी होके देख रहा है। मुझे उसमें क्या करना चाहिए, ध्यान मेरा अपने रोल पर है, दूसरे के रोल पर मेरा ध्यान नहीं, स्वस्थिति पर मेरा अटेंशन है। तो वो हालचाल कैसा है? क्या हम अपनी स्वस्थिति में रह पाते हैं या हम दूसरों के बारे में ही सोच रहे हैं? तो राज्य दरबार अच्छी तरह से सदा सफलता पूर्वक रहती है। वह कभी कभी कोई सहयोगी कर्मचारी हलचल तो नहीं करते हैं। कि मन हलचल में आ गया, कोई डिस्टर्ब हो गए, कोई पुरानी बात याद आ गई या भविष्य की चिंता होने लगी। क्या हुआ? इस पुरानी दुनिया की राज्यसभा का हालचाल तो अच्छी तरह से जानते हो। ना लॉ है, ना ऑर्डर है। ना जो पुरानी दुनिया की अब हालचाल हम देख रहे हैं ना, दुनिया में लोगों की स्थिति ऐसी क्यों है? लोग तनाव में क्यों हैं? क्योंकि उनका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। वो बस परिस्थितियों के वश होते जा रहे हैं, परवश हो गए हैं। लेकिन आपकी राज्य दरबार लॉफुल है और सदा हाँ जी, जी हाजिर इस ऑर्डर में चलती है। क्या है हमारी राज्य दरबार? मेरा मन, मेरे संकल्प, मेरी वाणी, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, मेरा हर एक कर्म कैसा है? मेरे ऑर्डर पर चल रहा है? कि हम कहते ना, मैं चाहता तो नहीं था लेकिन हो गया। ऐसा तो नहीं होता। जितना राज्य अधिकारी शक्तिशाली है, उतना राज्य सहयोगी कर्मचारी भी स्वतः ही सदा इशारे से चलते। राज्य अधिकारी ने ऑर्डर दिया कि यह नहीं सुनना है और यह नहीं करना है, नहीं बोलना है, तो सेकंड में इशारे प्रमाण कार्य करें। सेकंड में हमारे सामने दुनिया में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, बहुत बुराइयां भी दिख रही हैं, लेकिन फिर भी नहीं देखना, नहीं सुनना, रिएक्ट नहीं करना। तुरंत मैंने बोला और उस अनुसार चला। ऐसे नहीं
कि आपने ऑर्डर किया, नहीं देखो और वह देख करके फिर माफ़ी माँगे कि मेरी गलती हो गई। हम हमें पता है कि हमें ये नहीं देखना, ये नहीं करना। हम सोचते हैं चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा योग लगाया था सुबह, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुँ? लेकिन फिर बाद में ऐसा अनुभव होता है कि नहीं देखना चाहिए था। क्योंकि जो हम देख रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारी बुद्धि में जा रही है ना, वो स्टोर हो रही है अंदर, वो रिकॉर्डिंग अंदर चल रही है। और जब हम अकेले होते हैं, जब हम योग में बैठते हैं, तो वही चीज़ें सामने आती हैं, जो हमने रिसेंट में देखी हैं। जैसे आपने अभी कोई ऐसा सीरियल देख लिया और सीरियल बहुत इंटरेस्ट होकर के, बहुत एंटरटेन होकर के आपने सीरियल को देखा। तो आप देखेंगे कई बार आप ऐसे अकेले बैठे हुए हो, तो सीरियल के दृश्य सामने आ रहे हैं, उसके जो पार्ट हैं वही आपके सामने आ रहे हैं, या कोई हमने मूवी देख ली या कोई समाचार दुनिया का ऐसा देख लिया, तो हम अकेले जब हैं तो वही हमें दिख रहे हैं। तो उस वक़्त फिर क्या हुआ? बुद्धि भटक गई, बुद्धि को एकाग्र होना था बाबा के स्वरूप में, मन बुद्धि को एकाग्र करना था, लेकिन मन बुद्धि को हमने जो दिया, फिर वो वही जाने लगेगा, ना? तो बाद में हमें क्या महसूस होगा? अरे! मुझे नहीं देखना चाहिए था, गलती हो गई। तो बाबा कहते हैं सेकंड में ये अनुभव करें कि जो नहीं देखना, बुद्धि, मन उसे नहीं देखे, तुरंत चेंज कर सकें। करने के बाद सोचें तो उसको समझदार साथी कहेंगे। ये सब हमारे साथी हैं, मन बुद्धि हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, दुश्मन नहीं हैं। लेकिन आत्मा मालिक है, मालिक जो कहेगी वही तो वो करेगा। मन को ऑर्डर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो, सेकंड में फुल स्टॉप, तो सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त राज्य दरबार, ना? आज बाबा ने हमें कितने सरल शब्दों में हमारी राज्य दरबार के बारे में बताया कि सेकंड में फुल स्टॉप, है ना? 2 सेकंड भी नहीं लगे, हमारा व्यर्थ समाप्त हो जाए। तो हम अभी अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, एक बिल्कुल 30 सेकंड्स के लिए, और स्वयं से बोलें कि मैं मन बुद्धि की मालिक, जो मैं मन को ऑर्डर करती हूँ, मन मान लेता है। मैं समर्थ आत्मा हूँ, मन शक्तिशाली है। तो जैसे ही हमने मन को ऑर्डर दिया, मन मान गया कि मैं शक्तिशाली हूँ। तो रोज राज्य दरबार लगाते हो या जब याद आता है तब ऑर्डर देते हो? हम्म, रोज राज्य दरबार लगानी है, ऐसा नहीं कि किसी दिन नहीं कर पाए और किसी दिन किया। रोज दिन समाप्त होते अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो। अगर कोई भी कर्मेंद्रियों से व कर्मचारी से बार बार गलती होती रहती है, तो गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। अभी हम चेक कर सकते हैं कि सुबह से लेकर अभी तक हमने कैसे संकल्प क्रिएट किए, किसी के बारे में कुछ बुरा तो नहीं सोचा, या स्वयं के बारे में ही कुछ गलत तो नहीं सोचा, कुछ गलत बोला, गलत देखा, या गलती से भी कर दिया। तो दिनचर्या को चेक करें। और बाबा कहते हैं यदि चेक नहीं करोगे ना, तो फिर वो गलती बार बार होती रहेगी, फिर वो संस्कार पक्का हो गया, इसीलिए वो बार बार होता है। फिर चेंज करने में समय और मेहनत भी लगती है। तो इसके लिए क्या करें हम कि बीच बीच में, जैसे अभी हमने चेक किया कि सुबह से लेके मैंने अभी तक ये कर्म किए, ऐसे ही हर एक 2 घंटे में हम चेक करते रहें, साक्षी होकर देखें, डिटैच होकर देखें। उसी समय चेक किया और चेंज करने की शक्ति दी, तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे।
जैसे कि मन में मेरे कोई बहुत बुरा संकल्प आ गया, किसी भी आत्मा के प्रति आ गया, समझ लें हमने चेक किया, बहुत साक्षी होकर के देखा और मन में कि मैंने आज देख ये वाली बात मुझे किसी को नहीं बोलनी चाहिए थी या नहीं सोचनी चाहिए थी, लेकिन मैंने की, अब वो चीज हो गई। लेकिन मैं फिर मन से बात करूं कि ये मन, वो आत्मा निर्दोष है, वो भी भगवान का बच्चा है। तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। मन, तुम्हें बस परमात्मा का ही चिंतन करना है। मन, तुम्हारे पास संकल्प शक्ति है। इस संकल्प शक्ति का तुम्हें सही यूज करना है। तो मैंने क्या किया? चेंज करने की शक्ति दी। मन के उस थॉट को चेंज कर, क्योंकि मन में वो रिकॉर्ड हो गया, वो संस्कार जो मैं बोल चुकी, जो मैं कर चुकी, जो मैं सोच चुकी। अब मैं उसको डिटैच होके देख रही हूँ। गिल्ट भाव में नहीं जाना कि मैंने क्यों सोचा, अरे मुझे नहीं करना चाहिए था, नहीं। मैंने डिटैच होके देखा और फिर मन को मैंने शक्तिशाली संकल्प दे दिए। तो क्या होगा? सदा के लिए वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब वही सिचुएशन आएगी तो मन वही करेगा जो मैंने उसे नए संकल्प दिए थे। क्योंकि वो संकल्प मैंने उसे बहुत सोच समझ के ऑर्डर करके दिए, मालिकपन की स्थिति में रह करके दिए, तो वो मन उसे बहुत आसानी से कैच कर लेता है। बाबा कहते, सिर्फ बार बार चेक करते रहो कि यह रॉन्ग है, यह ठीक नहीं है, और उसको चेंज करने की युक्ति व नॉलेज की शक्ति नहीं दी, तो सिर्फ बार बार चेक करने से भी परिवर्तन नहीं होगा। है ना, हमने बस चेक किया, देखा, हाँ मैंने आज ये गलत किया। लेकिन नॉलेज की शक्ति, बाबा ने जो ज्ञान दिया है, बाबा ने जो हमें श्रेष्ठ संकल्प दिए हैं कि बच्चा ये परिस्थिति आए तो तुम्हें ऐसा सोचना है, ऐसा करना है, तो मैंने परिवर्तन शक्ति का यूज किया, नॉलेज की शक्ति को यूज किया, चेंज करने की युक्ति को अपनाया, तभी वो परिवर्तन होगा। तो बाबा कहते इसलिए अब पहले सदा कर्मेंद्रियों को नॉलेज की शक्ति से चेंज करो। सिर्फ यह नहीं सोचो कि यह रॉन्ग है, लेकिन राइट क्या है, और राइट पर चलने की विधि स्पष्ट हो। अगर किसी को कहते रहेंगे तो कहने से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कहने के साथ साथ विधि स्पष्ट करो तो सिद्धि हो। मुझे कि सिर्फ कहना नहीं है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बाबा ने हमें विधि बताई है, क्योंकि विधि से ही सिद्धि होती है। विधि बाबा ने बताई कि नॉलेज की शक्ति से अपने अंदर उसी बात को परिवर्तन करो तो सिद्धि हो जाएगी। सिद्धि का अर्थ होता है सफलता, कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई बात ऐसी होगी तो मैं उसमें फिर गड़बड़ नहीं करूंगी, हलचल में नहीं आऊंगी। जो मैंने खुद को श्रेष्ठ संकल्प दिए थे उसी के अकॉर्डिंग फिर मेरा रोल होगा। हम्म? तो जो आत्मा स्वराज्य चलाने में सफल रहती है, तो सफल राज्य अधिकारी की निशानी है। वह सदा अपने पुरुषार्थ से और साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं, वह भी सदा उस सफल आत्मा से संतुष्ट होंगी। मैं यदि स्वस्थिति में स्थित हूँ, मेरी कर्मेंद्रियां मेरे कंट्रोल में है, यानी कि मैं स्वराज्य में स्थित हूँ, है ना, दूसरों के रोल को देख करके संकल्प नहीं चला रही, मेरा जो अटेंशन है अपने रोल के ऊपर है, तो मैं स्वयं से भी संतुष्ट होंगी और मेरे संपर्क में जो आत्मा आएगी वो भी संतुष्ट होगी, और सदा से उस आत्मा के प्रति शुक्रिया निकलता रहेगा। करके देखें, क्योंकि आपसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचेंगे। हम जो बोलते हैं, जो करते हैं ना, वो किसी को प्रभावित नहीं करते, लेकिन हमारी जो स्थिति है, हमारे भीतर के वाइब्रेशन जो है, संकल्प हैं, वो आत्माओं को कैच हो जाते हैं, वो उस बात को
संभाल लेती हैं तो उनके दिल से निकलेगा शुक्रिया। सर्व के दिल से सदा दिल की साज से वाह वाह के गीत बजते रहेंगे। तो उन्हें लगेगा यहाँ कुछ तो स्पेशल है, कुछ तो अच्छा है ना? उनके कानों से सर्व द्वारा यह वाह वाह का शुक्रिया का संगीत सुनाई देगा। यह गीत ऑटोमेटिक है, इसके लिए टेप रिकॉर्डर बजाना नहीं पड़ता कि वाह वाह का टेप रिकॉर्डर बजाए, नहीं। इसके लिए कोई साधनों की आवश्यकता नहीं, यह अनहद गीत है। भीतर अनहद गीत वाह वाह का बज रहा है, यानी वो संतुष्ट है, उनका मन शांत है, वो बिल्कुल जो उन्हें हमसे चाहिए वो उन्हें मिल रहा है। तो ऐसे सफल राज्य अधिकारी बने हो, क्योंकि अभी के सफल राज्य अधिकारी भविष्य में सफलता का फल विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे। अभी हम जितने अपने कॉन्शियस में होंगे, सोल कॉन्शियस में हैं, स्वस्थिति में स्थित हैं, नियंत्रण में हैं, साक्षी होकर के हर रोल को देख रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, बस अपने आप में मैं मगन हूँ, प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। तो ये जो स्थिति है ना, ये स्थिति हमें भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनाएगी। उसी के आधार पर हम हमारा जो पद है वो निश्चित होगा। अगर संपूर्ण सफलता नहीं, कभी कैसे हैं, कभी कैसे हैं, कभी 100% सफलता है, कभी सिर्फ सफलता है। 100% सफल नहीं है तो ऐसे राज्य अधिकारी आत्मा को विश्व का राज्य का तख्त ताज प्राप्त नहीं होता। यदि हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो रही है, डगमग हो रही है, तो फिर वो राज्य हमें लंबे समय तक नहीं मिलेगा। हमारी वो भी वहां की स्टेज भी फिर ऐसी ही होगी जैसी अभी है। लेकिन रॉयल फैमिली में आ जाते हैं ना, पद अच्छा नहीं होगा लेकिन रॉयल फैमिली में आ जाएंगे। एक है तख्त नशीन, दूसरे हैं तख्त नशीन रॉयल फैमिली ना। एक तो तख्त पर बैठा है, राजा बैठा है, और एक है कि राजा के सहयोगी हैं, उनके परिवार के हैं। तख्त नशीन अर्थात वर्तमान समय भी डबल तख्त नशीन रहे। तो बाबा ने हमको विधि बता दी कि अभी से हमें क्या करना है, सदा डबल तख्त नशीन रहना है। यानी अभी भी डबल, अभी वर्तमान में भी है और भविष्य में भी। डबल तख्त कौन सा है ना? और डबल तख्त को बाबा ने स्पष्ट किया कि एक अकाल तख्त, सिर्फ मैं अकेली आत्मा नहीं हूँ, अकाल तख्त तो है, अकाल पे मैं विराजमान हूँ, स्वस्थिति पर हूँ। दूसरा बाप का दिल तख्त, दोनों साथ साथ है। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी अकाल तख्त पर विराजमान और बाबा के दिल तख्त पर बैठी, यानी कि वो कंबाइंड स्वरूप अवस्था हो, वो डबल तख्त स्टेज मेरी बनी रहे। तो जो अभी सदा डबल तख्त नशीन है, कभी कभी वाला नहीं ना, सदा डबल तख्त नशीन, बस यही पुरुषार्थ है हमारा, निरंतर यही पुरुषार्थ। और देखिए ना, इस पुरुषार्थ में कितना आनंद है, कितनी सुंदर अनुभूति होती है। कभी कभी वाला नहीं, ऐसे सदा दिल तख्त नशीन विश्व का भी तख्त नशीन होता है। अभी का यदि हो गया तो विश्व में भी, यानी कि भविष्य में भी तख्त नशीन। तो चेक करो, सारे दिन में डबल तख्त नशीन रहे, चेक करें दिन भर में। सुबह से लेके अभी तक, सुबह भी हमने ये वाणी पढ़ी होगी, इस पर चिंतन किया, तो क्या हम रह पाए, डबल तख्त नशीन बने रहे? अगर तख्त नशीन नहीं तो आपके सहयोगी कर्मचारी, कर्मेंद्रियां भी आपके ऑर्डर पर नहीं चल सकती। हाँ, तो हर एक एक कर्मेंद्रिय पर अटेंशन देने की जरूरत नहीं होगी। अटेंशन देना है कि मैं अकाल तख्त नशीन, मैं आत्मा अपने तख्त पर विराजमान, स्वस्थिति पे स्थित,
सोल कॉन्शियसनेस और साथ में बाबा, मेरा बाबा मेरे दिल में बैठा है, समाया है। मैं उसके दिल तख्त पर बैठी हूँ। बस यही स्मृति बनी रहे तो सारी कर्मेंद्रियां मेरे ऑर्डर पर चलेंगी। राजा का ऑर्डर माना जाता है। राज्य यानी तख्त पर नहीं हो और वह ऑर्डर करे तो नहीं माना जाएगा। राजा यदि मैं ऑर्डर पर हूँ, मालिकपन के स्टेज पर हूँ, तो हर कर्मेंद्रिय मेरा ऑर्डर मानेगी। यानी कि मुझे जो नहीं देखना वो नहीं दिखेगी, सेकंड में मान जाएगी। जो नहीं सुनना वो नहीं सुनेगी। आजकल तो तख्त क्या, तख्त इतना बड़ा सिंहासन हुआ करता था, तो उसके योग्य राजा भी होता था। लेकिन आज वो स्टेज नहीं है। जब बैठने वाले की वो स्टेज नहीं है, तो तख्त भी छोटा होके कुर्सी बन गया। कुर्सी पर है तो सब मानेंगे, अगर कुर्सी पर नहीं है तो सब नहीं मानेंगे। यानी जैसे कोई पीएम है, कोई प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर जो है, यदि वो अपनी पोस्ट पर हैं तो सब उनकी बात मानते हैं, और यदि वो पोस्ट से नीचे उतर गए तो कोई उनकी बात नहीं मानेगा। लेकिन आप तो कुर्सी वाले नेता नहीं हो, स्वराज्य अधिकारी राजे हो। तभी राजा हो कि कोई प्रजा भी है। राजयोगी अर्थात राजा। देखो कितने पदम 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 भाग्यवान हो। दुनिया उसमें भी विशेष विदेश हलचल में है। वह वार और हार की दुविधा में है। कोई हार रहा है, कोई वार कर रहा है, और कोई हालचाल सुन करके उसी हलचल में है। विदेश में हो रहा है ना कि एक राज्य दूसरे राज्य पर युद्ध हो रही है, आपस में वार कर रहे हैं। कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है, तो बस वो उसी की हलचल में है। तो वह है हार और वार की हलचल में, और आपको बाप दादा के प्यार में। परमात्मा प्यार दूर दूर से खींच कर लाया है। बाबा का प्यार ही तो है। हमने चाहे थोड़ा सा परसेंट भी बाबा के प्यार को अनुभव किया है ना, उसने ही हमको खींच लिया। बस उस प्यार को बढ़ाते जाना है। दिल तक नशीन स्टेज को हमें कंटिन्यू अनुभव करने का पुरुषार्थ करना है। बहुत सुंदर स्टेज है। तो बाबा कहते, कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन परमात्मा प्यार के आगे परिस्थितियां रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार बुद्धिवान की बुद्धि बन परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल लेता है। कोई भी बात आ भी जाती है, लेकिन मैं बाबा के दिल तक में हूँ। मैं परमात्मा प्यार की अनुभवी आत्मा हूँ। तो कैसी भी परिस्थिति हो, बाबा को याद किया, स्थिति श्रेष्ठ हो गई, तो परिस्थिति अपने आप चेंज हो जाएगी। डबल विदेशियों में भी देखो, पहले पोलैंड वाले कितने प्रयत्न करते थे, असंभव लगता था, और अभी क्या लगता है। पहले जो होता था ना, ये लोग असंभव समझते थे कि बाबा से मिलन मनाना, इतनी दूर जाना कैसे हो सकता है। रशिया वाले भी असंभव समझते थे, चाहे 24 घंटा भी लाइन में खड़ा रहना पड़े, पहुंच तो गए ना। मुश्किल सहज हो गया। ऐसा भी हमने भी देखा कि जैसे बहुत दूर भी है मधुबन, जैसे यहाँ से भी हमें 17 घंटे लगते हैं, लेकिन फिर भी जैसे पता ही नहीं चलता कब निकले और पहुंच गए। सोचते हैं यहाँ पर बैठ के इतनी दूर जाना है, एक दिन जाने का आने का इतना समय, लेकिन जैसे बस हम निकले और कब पहुंच गए, रास्ता इतना बहुत जल्दी निकल जाता है, सहज हो जाता है कि पहुंच पता ही नहीं चलता। तो शुक्रिया कहेंगे ना, ऐसे ही सदा होता रहेगा ना, उड़ते उड़ते पहुंच जाते हैं। कई बच्चे सोचते हैं अंत में विमान बंद हो जाएगा, फिर हम कैसे जाएंगे। बाबा कहते, परमात्मा प्यार में वह शक्ति है जो किसी की आंखों में ऐसा जादू कर देगी, जो वह आग को भेजने के लिए परवश हो जाएंगे।
लेकिन सिर्फ प्यार करने वाले नहीं, निभाने वाले हों। जो बच्चे प्यार निभाने वाले हैं ना, बाबा उन्हें हर संभव बात को संभव कर लेगा। बाबा ने कहा उनकी आँखों में जादू डाल देगा कि वो परवश होकर के आपको भेज देंगे। निभाने वाली आत्माओं से बाप का भी वायदा है, अंत तक हर समस्या को पार करने में प्रीति की रीति निभाते रहेंगे। कभी-कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, सदा निभाने वाले। प्रीत करना अनेकों को आता है, लेकिन निभाना कोई-कोई को आता है, इसलिए आप कोई-कोई में। प्यार तो सब करते हैं, सभी कहते हैं हाँ, हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम स्नेही बच्चे हैं, लेकिन निभाने वाले बाप-दादा सदैव डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद के पात्र बन अनेक प्रकार की माया के बॉन्डेज और अनेक प्रकार के रीति रिवाज और रस्म के बाउंड्रीज को पार करके पहुंच गए हैं। तो बाबा ने जो डबल विदेशी बच्चे हैं, उन्हें उनकी हिम्मत पर बाबा ने बधाई दी कि यह हिम्मत भी कम नहीं है। हिम्मत सभी ने अच्छी रखी है, चाहे नए हैं, चाहे पुराने हैं, दोनों बैठे हैं। बहुत पुराने से पुराने भी हैं और इस कल्प के नए भी हैं। दोनों की हिम्मत अच्छी है। इस हिम्मत में तो सभी नंबर वन हो, फिर नंबर किस बात में है? डबल विदेशी विशेष पुरुषार्थ करते हैं और रूह रूहान में भी कहते हैं 108 की माला में जरूर जाएंगे। कोई क्वेश्चन करते हैं कि आ सकते हैं। कोई कोई मतलब डाउट भी करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम 108 की माला में आ जाएंगे। बाबा कहते आने अवश्य हैं। डबल विदेशियों के लिए भी माला में सीट रिजर्व्ड है, लेकिन कौन और कितने वह आगे चल सुनाएंगे। तो नंबर क्यों बनते हैं? हर एक अपने अधिकार से कहते हो मेरा बाबा है, तो अधिकार भी पूरा है, फिर नंबर क्यों? ना हर एक बाबा का बच्चा बोलता है कि बाबा तो बस मेरा है, फिर नंबरवार क्यों? जो नंबर 1 होगा और नंबर 8 होगा, दोनों में अंतर तो होगा ना, इतना अंतर क्यों? 16,000 की तो बात छोड़ो, 108 में भी देखो कहाँ 1, कहाँ 108, तो क्या अंतर हुआ? तो अंतर क्या हुआ उनमें? 108 में भी 8वां नंबर भी है, 108वां नंबर भी है और पहला नंबर भी है। बाबा ने कहा हिम्मत में सब पास हो, लेकिन हिम्मत के रिटर्न में जो बाप और ब्राह्मण परिवार द्वारा मदद मिलती है, उस मदद को प्राप्त कर कार्य में लगाना और समय पर मदद को यूज करना। जिस समय जो मदद अर्थात शक्ति चाहिए, उसी शक्ति द्वारा समय पर काम लेना, यह निर्णय शक्ति और कार्य में लगाने की कार्य शक्ति, इसमें अंतर हो जाता है। हम हिम्मत करते हैं, हमें बाबा ने हमको बोला है ना कि बच्चे तुम हिम्मत करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, 1000 गुना मदद मेरी मिलेगी ना। लेकिन हम वो मदद लेने में भी हम पीछे हो जाते हैं कि हमें परिवार का सहयोग भी है, हमारे सामने सभी परिस्थितियां बहुत पॉजिटिव हैं, हमें सारी सुविधाएं हैं, ब्राह्मण परिवार भी मिला, बाबा की मदद भी मिल रही है, हर समय हमें बाबा की मदद और शक्ति मिल रही है, लेकिन हम फिर भी उसे यूज नहीं कर रहे। हम कहीं संशय कर लेते हैं कि अरे मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मतलब हिम्मत ही नहीं करेंगे तो मदद कैसे मिलेगी। और बाबा कहते हैं हिम्मत में करोगे तो मदद भी मिल जाएगी। तो ये निर्णय शक्ति हमें लगानी है कि मुझे हिम्मत करनी है और बाबा की शक्ति को काम में लगाना है। तो वहीं पर अंतर हो जाता है। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा सभी को मिलता है। बाबा ने कितनी बार कहा है कि मैंने हर बच्चे को सेम हर शक्ति दी है, हर एक गुण दिया है, हर विशेषता भरी है, ज्ञान भी एक ही दिया है, लेकिन फिर भी
कोई 8 शक्ति, कोई को 6 शक्ति नहीं मिलती, सर्व शक्तियाँ मिलती हैं। पहले भी सुनाया ना कि विधि से सिद्धि होती है। कार्य शक्ति की विधि एक है बाप के बनने की विधि, दूसरी है बाप से वर्षा प्राप्त करने की विधि और तीसरी है प्राप्त किए हुए वर्षे को कार्य में लगाने की विधि। हम्म, एक तो है कि एक बच्चा घर में जन्म ले लिया तो वो बाबा का बाप का बन गया। फिर दूसरा, यदि वो बच्चा बन भी गया तो उसके बाद उसको वर्षा भी मिल गया, अधिकारी भी बन गया, लेकिन जो उसे मिला है उसे वो यूज ही नहीं कर रहा, उसे वो काम में ही नहीं लगा रहा, वो मिट्टी में खेल रहा है, वो इधर उधर जा रहा है, वो भूल जाता है मैं किस परिवार का हूँ, मेरे पास क्या क्या है, फिर भी वो गरीबों की तरह रह रहा है ना। तो कार्य में लगाने की विधि में अंतर हो जाता है। पॉइंट्स सबके पास है, रोज हमें ज्ञान के बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं, युक्तियां मिल रही हैं, विधियां मिल रही हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे करो। एक पॉइंट पर वर्कशॉप करते हो तो कितने पॉइंट्स निकालते हो ना। हम आपस में भी जब मनन चिंतन करते हैं तो एक ही पॉइंट पर सब बोल रहे हैं, लेकिन सबके बोलने में कुछ ना कुछ नया होता है। तो कितने पॉइंट्स हमारे पास हैं। तो एक पॉइंट बुद्धि में रखना, यह है एक विधि। और दूसरा है पॉइंट वन पॉइंट को कार्य में लगाना। जैसे बाबा ने हमें विधि बताई ना ऊपर कि कोई हमसे गलती हो भी गई, कोई कर्मेंद्रिय हमारे अनुसार नहीं चली तो क्या करना है, उसे फिर नॉलेज की शक्ति से चेंज करना है, चेक करना है, फिर चेंज करना है। वो विधि बाबा ने हमें बताई, लेकिन हम उस विधि को यूज ही नहीं करेंगे तो सिद्धि कैसे मिलेगी। फिर वो संस्कार पक्का हो जाता है। तो पॉइंट रूप भी हो और पॉइंट्स भी हो। पॉइंट रूप में अकाल तख्त नशीन भी हूँ और मैं ज्ञान स्वरूप भी हूँ, दोनों का बैलेंस हो। यह है नंबर वन विधि से नंबर वन सिद्धि प्राप्त करना। कभी पॉइंट के विस्तार में चले जाते हैं, कभी पॉइंट रूप में टिक जाते हैं। पॉइंट रूप और पॉइंट साथ साथ चलना चाहिए। मालिकपन की स्टेज पर हूँ और फिर ज्ञान का मनन चिंतन कर रही हूँ, ज्ञान को यूज कर रही हूँ, तो वो विधि सिद्धि स्वरूप बनाएगी। कार्य शक्ति को बढ़ाओ, यानी पॉइंट को हम यूज करें। समझा। नंबर वन आना है तो यह करना पड़ेगा। अच्छा, साइंस की शक्ति, साइंस के साधनों द्वारा कार्य शक्ति कितनी तेज कर रही है। जो चैतन्य मनुष्य कार्य कर सकता है, जितने समय और जितना यथार्थ चैतन्य मनुष्य कर सकता है, उतना साइंस के साधन कंप्यूटर कितना जल्दी काम करता है, चैतन्य मनुष्य को भी करेक्शन करता है। तो जब साइंस के साधन कार्य शक्ति को तीव्र बना सकते हैं, कई ऐसी इन्वेंशन निकली हैं और निकल भी रही हैं, तो ब्राह्मण आत्माओं के साइलेंस की शक्ति कितना तीव्र कार्य यथार्थ सफल कर सकती है। जो साइंस कितनी महीनता से काम करती है, हमारे हमसे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है लिखने में, कुछ भी तो वो ठीक कर देती है ना। कितने तरह के ऐसे एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर बने हैं। ऐसे ही हमारे अंदर साइलेंस की शक्ति है, यानी कंट्रोलिंग पावर है, उसे भी हम यूज करें तो हम सफल हो सकते हैं। सेकंड में निर्णय हो, सेकंड में कार्य को प्रैक्टिकल में सफल करो। सोचना और करना, इसका भी बैलेंस चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कर दिया, सोचा भी नहीं, बिना सोचे समझे कर दिया, लेकिन बैलेंस चाहिए। यदि साइलेंस की शक्ति होती है ना, तो सोचना भी जैसे सही होगा, यथार्थ सोचेंगे और उसी के अनुरूप कर्म होगा। कई ब्राह्मण आत्माएं सोचती बहुत हैं, लेकिन करने के समय जितना सोचते हैं उतना करते नहीं हैं। विचार ज्यादा चलते हैं, विस्तार में बहुत चले जाते हैं, ऐसा करें या नहीं करें, करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि अंदर साइलेंस की शक्ति नहीं है। और साइलेंस जो है ना, वो यथार्थ संकल्प ही क्रिएट करेगा।
जो उचित है वही करेगा, वो सार में लेकर आएगा। हम्म। तो और कई फिर क्या करने में लग जाते हैं, सोचते पीछे हैं कि ठीक किया व नहीं किया। फिर कोई ऐसे भी है जो बिना सोचे समझे कर लेते हैं और फिर ये भी सोचते हैं अरे सही किया कि नहीं किया। तो क्या करना है अभी? तो सोचना और करना दोनों साथ साथ हों। नहीं तो क्या होता है, सोचते हैं कि यह करना है, लेकिन सोच के करेंगे और सोचते सोचते कार्य का समय और परिस्थिति बदल जाती है। कई बार हमें सही डायरेक्शन भी मिल जाता है ना। कई बार हम बहुत, ये भी एक प्रैक्टिकल देखा कि बहुत अ, अंदर चल रहा है क्या करें, और बाबा के सामने हम बैठ जाते हैं, है ना, कि बाबा मैं क्या करूं। और बाबा अपने आप हमें एक सही टचिंग दे देते हैं, लेकिन फिर भी हम उस टचिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। फिर भी हम कुछ-कुछ सोचने लगते हैं, तो वो समय भी निकल जाता है और परिस्थिति भी निकल जाती है। फिर कहते हैं करना तो था, सोचा तो था, यही करना चाहिए था, लेकिन हम नहीं करते। जब साइंस के साधन तीव्र गति के हो रहे हैं, 1 सेकंड में क्या नहीं कर लेते हैं। विनाश के साधन तीव्र गति के तरफ जा रहे हैं, तो स्थापना के साइलेंस के शक्तिशाली साधन क्या नहीं कर सकते। अभी तो प्रकृति आप मालिकों का आह्वान कर रही है, आप लोग उनको ऑर्डर नहीं करते, तो प्रकृति कितना धमाल करती है। मालिक तैयार हो जाओ, तो प्रकृति आपका स्वागत करे। ऐसे तैयार हो कि अभी तैयार कर रहे हो। संपूर्ण तैयारी की महिमा आपके भक्त लोग अब तक कर रहे हैं। यदि मैं अपने अकाल तख्त पर स्थित हूँ, स्वस्थिति में स्थित हूँ, तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। हम्म, जो चार्जिंग है, जो सतो प्रधान स्टेज है, मैं उसकी ओर जाने लगती हूँ। और जितना मैं सतो प्रधान होती जाती हूँ, प्रकृति भी होने लगती है। हमारे ही कारण प्रकृति सतो प्रधान बनी है, हमारी ही स्टेज के कारण प्रकृति तमो प्रधान बनी है। तो जितना मैं अपनी स्टेज पर स्थित हूँ, सतो प्रधान हूँ, हम्म, मैं पावरफुल हूँ, संपन्न अवस्था में हूँ, तो मेरे वाइब्रेशन से प्रकृति भी सतो प्रधान बन रही है। तो वो मेरा इंतजार कर रही है कि कब ये अपनी फुल स्टेज पर हो तो मैं भी फुल स्टेज पर हो जाऊं। तो संपूर्ण तैयारी की महिमा आपके भक्त लोग अब तक कर रहे हैं। जो हम संपूर्ण बने ना, उसकी महिमा ही हमारे भक्त लोग कर रहे हैं। अपनी महिमा को जानते हो? अब चेक करो कि इन सब में सर्वगुण संपन्न हो, संपूर्ण निर्विकारी भी हो, संपूर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम भी हो, 16 कला संपन्न भी हो। तो ये हमारी जो सत्य की, हमारी जो देवी स्वरूप की महिमा है कि सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपन्न, संपूर्ण, क्या वो हम हैं? सभी बातों में फुल हैं, तो समझो मालिक तैयार है। और इसमें परसेंटेज है तो मालिक तैयार नहीं। बालक है लेकिन मालिक नहीं बने हैं, तो प्रकृति आप मालिक का स्वागत करेगी। बाप के बालक हैं, वह तो ठीक है, इसमें पास हो, लेकिन इन पांचों ही बातों में संपन्न बनना अर्थात मालिक बनना। प्रकृति को ऑर्डर करें। अच्छा, पापा कहते हैं ऑर्डर करें, यदि मालिक बन गए हो तो तपस्या वर्ष में तो तैयार हो जाएंगे ना, फिर तो ऑर्डर करेंगे ना। ये हमारा 1991 92 ये तपस्या वर्ष चल रहे हैं ना। बाबा ने पिछली वाणियों में भी तपस्या अर्थात कितना स्पष्ट किया। यह तपस्या वर्ष लास्ट चांस है, या फिर कहेंगे थोड़ा चांस दे दो, फिर तो नहीं कहेंगे ना। अच्छा, बाबा का याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के सर्व राज्य अधिकारी आत्माओं को, सदा डबल तख्त नशीन विशेष आत्माओं को, सदा सोचना और करना दोनों शक्तियों को समान बनाने वाली वरदानी आत्माओं को,
सदा परमात्मा प्यार निभाने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को दिलाराम बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।